फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र को शेयर करूंगी जो कि उन सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है जो अभी डोरमेंसी से निकल के ग्रोथ स्टार्ट कर रहे हैं या उनमें फ्लावरिंग होने वाली है। जैसे कि मोगरा प्लांट है जिसकी कि अभी ग्रोथ शुरू हुई है और प्लांट धीरे धीरे अपनी कलियां बनाना शुरू कर देगा और उसमें फूल आने लगेंगे। यदि आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो यह ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और प्लांट में लगातार गर्मियों भर फूल आएंगे। इसके साथ ही जो विंटर प्लांट्स हैं जिनमें फूल आना लगभग बंद हो गए हैं तो उनमें भी आप इसका यूज़ करते हैं तो दोबारा फूल आना शुरू हो जाएंगे। ये फर्टिलाइज़र सभी फूलों वाले पौधों के लिए, इसके साथ ही फलों और सब्जियों वाले पौधों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के यदि फ़ायदे के बारे में बात करें तो ये नाइट्रोजन और कैल्शियम से रिच फर्टिलाइज़र है। यदि आप चाहते हैं आपका प्लांट मजबूती से ग्रोथ करे तो आपको इससे महीने में एक बार कैल्शियम देना ही होगा। कैल्शियम की कमी से प्लांट में कमज़ोर शाखाएं निकलती हैं, बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम होती है, प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और प्लांट में जड़ों का विकास रुक जाता है। कैल्शियम सभी प्लांट के लिए ज़रूरी है। आप महीने में एक बार कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को ज़रूर दें। यूँ तो कैल्शियम से भरपूर फर्टिलाइज़र मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे न केवल प्लांट को कैल्शियम की ज़रूरत पूरी होगी बल्कि इस फर्टिलाइज़र से पौधे की सॉइल भी बहुत उपजाऊ होगी। क्योंकि उपजाऊ सॉइल होती है तो प्लांट में हम जब किसी तरह का फर्टिलाइज़र डालते हैं बहुत तेज़ी से असर करता है। तो इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की सॉइल का पीएच बैलेंस रहेगा और प्लांट की सॉइल थोड़ी सी एसिडिक हो जाएगी, जिससे कि जो हमारे फूलों वाले पौधे हैं एसिडिक सॉइल में तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और अच्छे आकार में फूल आएंगे। ये फर्टिलाइज़र ख़ास तौर पर जो सफ़ेद फूल वाले पौधे होते हैं, मोगरा, जैस्मिन या फिर और भी प्लांट्स, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि इन प्लांट्स को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। यदि आप कैल्शियम इनको नहीं देते हैं तो वो अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चीज़ों से मिलकर मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है फ्रेश टी लीफ। इसका यूज़ मैं इस फर्टिलाइज़र को बनाने में करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी ले लेना है। उसमें आपको 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ का यूज़ करना है। नाइट्रोजन से भरपूर रहती है और सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है। चाहे तो आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का उपयोग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें वो अच्छी तरह से धोई हुई और सुखाई हुई हो। इसके साथ ही इसको, यदि मैंने फ्रेश टी लीफ 1 छोटा चम्मच ली है तो आप यूज़ की हुई चाय पत्ती 2 चम्मच ले सकते हैं। इसको इस पानी में डाल देना है। इसके साथ ही जो ज़रूरी चीज़ है जो कि कैल्शियम से भरपूर है वो है ये चॉक। लिखने वाली चॉक हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाती है। इसका बहुत छोटा सा टुकड़ा ही हमारे प्लांट में कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तो इसके लिए मैं इस छोटे से टुकड़े को यूज़ करूँगी और इसको मैं डाल दूँगी और इसे हमें ढककर 1 दिन के लिए रख देना है। 1 दिन बाद ये टुकड़ा भी अच्छी तरह से घुल जाएगा और चाय पत्ती के सारे पोषक तत्व इस पानी में आ जाएंगे। 1 दिन बाद हम इसका अपने प्लांट्स पर यूज़ करेंगे। 1 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। अब हमें इसको अपने प्लांट पर यूज़ करने से पहले डाइल्यूट करना होगा। तो पहले मैं इसे छान लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके आपको इसको छान लेना है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 3 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए तैयार है। महीने में 1 बार इसका यूज़ करना है। इसमें आप प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।